जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन से आथर्स जो हैं परचेज़ करने हैं, क्योंकि मार्केट में ये कंसेप्ट चल रहा है आजकल कि आप आथर्स परचेज़ करें। आपको 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख आपको जो है वो फ़ायदा होगा। ये सब कुछ जो है वो फिल्मी बातें हैं। फिल्मी बातें इसीलिए हैं कि ऐसा होता नहीं है। प्रूफ के साथ सारी कुछ बात करूंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं वो कर लेते हैं जिनके अच्छे लिंक्स हैं, लेकिन पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपने फैसला करना है कि क्या चीज़ है असल में। पहली चीज़ ये है कि आथर जो हैं उसमें ये होता है कि हमें फ़ायदा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमें आगे पे नहीं करना पड़ता। हम खुद ही आर्टिकल पब्लिश करते हैं, हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और सारी की सारी पेमेंट हमारी जेब में जाती है। ना लिंक रिमूव होने का डर, ना कुछ डर, ऐसा ही है। अब सेकेंड थिंग इज़ डैट कि अगर आप जो है वो आथर परचेज़ कर लेते हैं तो क्या आपको गारंटी है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको फ़ायदा होगा? प्लस दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आप आथर बाय कर रहे हैं क्या वो मार्केट में वो बहुत आम है, हर लोगों के पास वो आथर है, या उसकी कोई डिमांड है? अगर डिमांड है तो कितने लोगों के पास उसका आथर है? सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि आपका जो लिंक है लोगों के साथ, आपका जो कनेक्शंस हैं, आपकी मार्केट में कोई नाम है, कोई रीसेलर आपसे कॉन्टैक्ट है कि आप बिल्कुल न्यू तो नहीं हैं। अगर न्यू हैं तो फिर तो यार बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं जब भी आप आथर्स परचेस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक हो गया? वन बाय वन मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़, जो आप आथर परचेस कर रहे हैं क्या वो डिमांडिंग है कि नहीं है, उसके लिए ये है कि आप मार्केट में देखेंगे कि कौन से आथर की डिमांड है। आथर मीन्स साइट की डिमांड है। आथर की डिमांड नहीं होती, साइट की डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार स्कूप अर्थ की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो मैं ये परचेज़ कर लेता हूँ। पहली चीज़ मुझे मिल गया, साइट मुझे मिल गई कि यार ये डिमांडिंग साइट है, ये लोग जो हैं डिमांड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यार इसके अगर आथर्स अगर इसके आथर्स हैं तो कितने लोगों के पास हैं? वो तो बेशुमार हैं लोगों के पास, बहुत लोगों के पास हैं, 50-60 लोगों के पास तो आथर्स हैं। तो फिर उन्होंने एक्सचेंज कर करके काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास इसके आथर्स हैं। ठीक हो गया? तो पहली चीज़ ओके हो गई, दूसरी चीज़ भी ओके हो गई। थर्ड चीज़, आप बंदे न्यू हैं, अगर आप फील्ड में न्यू हैं तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ करके। पहली चीज़, आपने उस वेबसाइट का आथर परचेज करना है जिस वेबसाइट का आथर मार्केट में बहुत कम है, या तो यह है कि है नहीं, या अगर है भी तो बहुत कम लोगों के पास है। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आथर लोगों के पास नहीं है तो आप एडमिन को एक ईमेल करेंगे कि यार उसकी वेबसाइट अगर अच्छी है तो आप उसको ईमेल करेंगे यार मुझे आथर दे दो अकाउंट। अगर वो आपसे डील कर लेता है, आपको पर मंथ के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से आपको आथर दे देता है, जो भी आपकी डील होती है, लेकिन उसकी जो डिमांड है मार्केट में होनी चाहिए, उसकी वेबसाइट की डिमांड मार्केट में होनी चाहिए, तो फिर ये होता है कि हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, हम वो परचेज कर लेते हैं। अब मार्केट में अगर उसके आथर है तो 5 है या 10 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, तो ये है कि लो कंपटीशन है मार्केट में उसके आथर पोस्ट का, ऐसा ही है। तो हमें डर नहीं होता इस चीज़ का, कह रहा है हमें ऑर्डर्स मिल जाएंगे इजीली। अगर तो है ही नहीं मार्केट में, उसकी जो है कंपटीशन ही नहीं है, किसी के पास उसका आथर नहीं, जस्ट एडमिन पोस्ट है, तब आप बैठ के सुकून से कहेंगे भाई मेरे पास आथर पोस्ट है, ये प्रूव है, ये लॉगिन करके दे रहा हूँ, मेरे खुद एडमिन डील है, एडमिन से मैंने आथर लिया हुआ, तो आप मुझे ऑर्डर दें, आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एडमिन से प्राइस आप कम करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, और आप ग्रांटेड ऑथर होंगे, आपके नाम का ऑथर होगा, तो लोग आपसे परचेज करेंगे। अब इसके अलावा थर्ड चीज़, हर चीज़ ओके होगी, लेकिन थर्ड चीज़ है कि आप हो न्यू बंदे बिल्कुल, तो आपको कनेक्शन ही नहीं है, आपको लोग जानते ही नहीं हैं, तो आपसे कोई बंदा परचेज नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए पहले मार्केट में जो है वो आप अपना नाम बनाएं। नाम बनाने का मतलब ये है कि आपके साथ रीसेलर्स जुड़ें, आपके साथ क्लाइंट्स जुड़ जाएं। क्लाइंट्स अगर नाम भी हों तो रीसेलर आपको जानते हों कि यार ये बंदा मार्केट में काम करता है, ट्रस्टेड बंदा है। ठीक हो गया? फिर आप ये परचेज करें, फिर ये होता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसीलिए आप जब भी स्टोरीज देखते हो जिस एक बंदे ने 1 लाख लगा के 70 लाख 80 लाख कमाया है, वो कमाया होता है, लेकिन असल में ये बात देखें कि वो कौन से आथर्स उसके पास हैं। सारा कुछ ऐसा नहीं होता कि स्कोप अर्थ पे उसने 80 लाख कमा लिया और 1 महीने में, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक हो मेरे भाई? मार्केट में उसकी डिमांड तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। 400-500 PKR की मिल रही होती है, 400-500-600 PKR की मिल रही होती है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए जो है
आप उसका आथर परचेज करें जिसकी मार्केट में डिमांड तो है लेकिन आथर अवेलेबल ही नहीं है और ट्रैफिक भी अच्छी है और आप बहुत ओल्ड हैं इस मार्केट में, साल हो गया, 5 महीने हो गए, तो आप फिर आथर्स परचेज करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और लाखों में फ़ायदा होगा आपको। तो इसीलिए जो है आपने ये गलतियाँ नहीं करनी कि आप इन्वेस्टमेंट करके आप बैठ जाएं, वरना आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बैठ जाएंगे, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वो लॉस आपका खत्म, पैसे गए फिर आप लोगों के। इसीलिए यार ये चीज़ें नहीं करनी आपने। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आप एक आथर से जो है वो 100 आथर्स कर सकते हैं। वीडियो जो है ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुकी है, उसको अगर आपने देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखें और एक आथर से जो है वो 100 आथर्स भी आप कर सकते हैं ईजिली। मेरी ट्रिक्स हैं सारा कुछ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।